हमारे और आपके जीवन के दो भाग, एक वो भाग जो बीत गया और एक वो जो अभी बाकी है बीतना। जो भाग जीवन का बीत गया, मान लो आदमी की उम्र 100 वर्ष मान ले, तो जिसके जितने वर्ष बीत गए, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40, 50 जो बीत गया, वो तो पता है इतना बीत गया, लेकिन बाकी कितना है ये कोई नहीं जानता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। पता नहीं कहाँ जीवन का अंत हो जाए। आपने बहुत से बोर्ड देखे होंगे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पे थूकना मना है, फूल तोड़ना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है। ऐसे बहुत से बोर्ड आपने देखे हैं। क्या कभी ने आपने ये भी बोर्ड देखा है कि यहाँ मरना मना है? मर आप कहीं भी सकते हैं, मौत कहीं भी आ सकती है। दरअसल मौत हमारे साथ साथ ही है, जीवन और मृत्यु साथ साथ चल रहे हैं। हम जितना जी चुके हैं उतना मर चुके हैं। कोई आदमी कब जीवन के 50 वर्ष बीत गए हैं तो वो ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो 50 वर्ष जी चुका, ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो 50 वर्ष मर चुका। अगर किसी के जीवन 100 वर्ष है तो 50 वर्ष उसके मर चुके हैं, 50 वर्ष मरने बाकी हैं। जैसे कोई नौका जिस किनारे से चलती है तो जिस किनारे से चलती है वो किनारा दूर होता जाता है और जहाँ पहुँचना है वो किनारा नज़दीक होता जाता है। ऐसे ही जीवन और मृत्यु, ये दो, मौत और जन्म, ये दो किनारे हैं जीवन के। जब जन्म होता है, जन्म का मतलब क्या? जन्म का मतलब ये कि द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अवर बॉडी स्टार्ट्स, उसको हम जन्म कह देते हैं। और जब शरीर का, बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन बंद हो जाता है तो उसको हम मृत्यु कह देते हैं। अब बायोलॉजिकल फंक्शन स्टार्ट हुए, मान लो 50 साल हो गए, तो बंद होने में अभी 50 साल बाकी हैं। तो जो जीवन बाकी बचा है उसका सदुपयोग करने में ही बुद्धिमानी है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले। यहाँ ये मान ले जब जागो तभी सवेरा, बाकी के जीवन को बाकायदा खर्च करें, बेकायदा खर्च ना करें। उसके लिए क्या करना? दो काम कर लें। एक तो हम जो हमेशा रुपए पैसे कमाने के पीछे पड़े रहते हैं, विचार करें कि कितना पैसा हम कमा लेंगे तो हमारी संतुष्टि हो जाएगी। ऐसा है कि दुनिया की सारी दौलत भी अगर किसी एक आदमी को दी जाए तब भी उसकी संतुष्टि नहीं होती, कुछ ना कुछ चीज़ की कमी उसको लगी ही रहती है। तो इसलिए संसारिक चीज़ों में आदमी सुख ढूंढता है, लेकिन वहाँ सुख है नहीं। सुख दिखता है उसमें, लेकिन उसमें सुख है नहीं। जैसे हम शीशे में, दर्पण में हम अपने मुख को देखते हैं तो दर्पण में मुख दिखता है, लेकिन मुख तो वास्तव में आपकी गर्दन के ऊपर है, दर्पण में तो नहीं है। तो इसी प्रकार भोग पदार्थों में सुख दिखता है, लेकिन कभी किसी को भोग पदार्थों में सुख मिला नहीं। भोग रोग का दाता है, तो फिर सुख कैसे मिलेगा? सुख बोध से मिलता है। जो सुख और शांति, सुख भोगों से मिलता है, और भोग जो है अपने प्रारब्ध से मिलते हैं। और प्रारब्ध का मतलब अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, आपकी प्रारब्ध अच्छी हुई। जो कुछ आपने कमाया है वही मिलना है। जैसे बैंक में जितने पैसे आपके हैं मैनेजर उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ऐसे ही परमात्मा भी जो आपने कर्म किए हुए, जो आपकी प्रारब्ध है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। भोग तो आपको आपकी प्रारब्ध का ही मिलना है। तो फिर आपका अख्तियार है बोध पर। आप यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति, जीवन मुक्त हो सकते हैं। इस शांति का उपाय एक ही है, और वो है आपके अच्छे विचार। अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आपको बोध है,
बोध, सबसे ज़रूरी बोध कौन सा है? सबसे ज़रूरी बोध ये है कि अपने आप को ठीक से जान ले। ऐ इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। जब आपको ये पता चल जाता अपनी असलियत का, तो आपको समझ आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। परमात्मा ही आत्मा रूप से हमारे तुम्हारे शरीरों में है। गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, भूतानाम मंत एव च। सभी भूत प्राणियों में मैं आत्मा रूप से स्थित हूँ। ऐसे ही 15वें अध्याय में भी कहा है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान हमारे अंदर ही हैं, हम उसकी बाहर खोज करते हैं। जब हम उसको टच कर लेते हैं, उस डायमेंशन को, हम आत्मा को जान लेते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीवन में आनंदित रहते हैं, और मरने के बाद भी हमें सद्गति और मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति है क्या? मुक्ति यथार्थ बोध का फल ही है। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर हम अपनी असलियत को जान लें। हम बस वास्तव में है क्या? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। ऐसा हमें बोध हो जाए तो हमारी सभी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।